मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए आज एक ब्रांड के पास कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आज जिस माध्यम में सभी बेहतर करना चाहते हैं वो है डिजिटल। सस्ता होने के साथ साथ ब्रांड्स का मानना है कि ये माध्यम उन्हें कंज्यूमर से सीधे जोड़ता है। यही वजह है कि आज ब्रांड्स सिर्फ डिजिटल एजेंसियों पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, उनके साथ साथ वो अपनी टीम को भी इस माध्यम के लिए तैयार कर रही हैं। आज के टफ इकोनॉमिक सिचुएशन में मार्केटर्स डिजिटल और सोशल मीडिया की तरफ अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। डिजिटल और सोशल मीडिया एजेंसीज को हायर कर रहे हैं अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को और बेटर बनाने के लिए। लेकिन एक मार्केटर का या फिर एक ब्रांड ओनर का सिर्फ एक डिजिटल एजेंसी या फिर सोशल मीडिया एजेंसी को हायर करने से काम नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है एक मार्केटर को या फिर एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटल उनके ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटीग्रल हिस्सा बनाना। कई बड़े ब्रांड्स ये बात समझ रहे हैं और ऐसा करना अब जरूरी मानते हैं। मिसाल के तौर पर कोका कोला डिजिटल माध्यम पर काफी एक्टिव है। फेसबुक पर लाखों फैंस और ट्विटर पर उतने ही फॉलोअर्स से कोका कोला दुनिया भर में अपने कंज्यूमर से जुड़ा है। कोका कोला की खासियत है कि वो इन प्लेटफॉर्म्स पर लगातार लोगों से बात कर रहा है। इसकी अहमियत पहचानते हुए ब्रांड ने एक डिजिटल लैब भी सेटअप किया है। अब देखिए स्प्राइट पे जो हमने प्रोग्राम किया बहुत कॉलेज फोकस प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम है जब हम कंज्यूमर्स को कह रहे हैं कि भाई अब आप अपनी चाल करके दिखाइए। कोई गाना तो सब गाते हैं, आप ये बताइए आप अपनी तरह से कैसा गाएंगे। तो अगर आप जाके वो वीडियोस देखेंगे और कम से कम 220 वीडियो तो हमने बनाए हैं कंज्यूमर्स के साथ, मगर जो कंज्यूमर्स ने खुद ने अपने आप बना के डालना चालू किया वो तो और भी आगे है। तो अगर एक पूरा इम्पैक्ट देखेंगे आप कि अब आपने क्या किया है, आप दो लोग अगर कुछ अपनी बातें करें तो उसके बीच में नहीं पहुंचे, आपने उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां वो अपने आप को आके अपने को एक्सप्रेस कर सके, अपनी चाल बता सके। डिजिटल माध्यम पर रियल टाइम होने का महत्व भी ब्रांड्स को समझ में आ रहा है। इस माध्यम पर कंज्यूमर कहीं भी और कभी भी मौजूद हो सकता है, पर मार्केटर्स हमेशा से इस दुविधा में रहे हैं कि किस तरह की स्ट्रैटेजी काम करेगी। साथ ही ये माध्यम काफी चुनौतियों से भरा है और अभी इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो जाहिर है कि सिर्फ एक एक्सटर्नल एजेंसी होने से काम नहीं बनता। डिजिटल मीडियम वो मीडियम है जहाँ पे हम एडवर्टाइज करते हैं। डिजिटल मीडियम ऑल्सो वो मीडियम है जहाँ पे कस्टमर आपको फीडबैक देता है रोज की तारीख में। तो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, मैं अपने कंपनी के सीईओ के बारे में बता सकता हूँ कि हमें से दोनों लोग आई थिंक ट्विटर के ऊपर दिन में 8 या 10 बार जाके तो चेक करते हैं कि लोग टाटा स्काई के बारे में क्या बात कर रहे हैं। हम लोग रोज के जो ब्लॉग के बारे में लोग बोल रहे हैं उसमें चेक करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मीडियम आ गया है, एक डेमोक्रेटिक मीडियम आ गया है जहां की कोई भी कस्टमर आज की तारीख में आप तक अपना फीडबैक बहुत आसानी से पहुंचा सकता है। टाटा स्काई ने हाल ही में अपनी सर्विस एवरीवेयर टीवी लॉन्च की, जिससे कंज्यूमर कहीं से भी अपना टीवी देख सकता है और ऑपरेट कर सकता है अपने मोबाइल के जरिए। कई ब्रांड्स अब डिजिटल माध्यम पर सोशल मीडिया से आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल माध्यम की तरफ बढ़ते झुकाव और उस पर बढ़ते खर्च में स्लोडाउन ने भी अपनी भूमिका निभाई है। आपने 3 साल पहले भी देखा जब स्लोडाउन शुरू हो रही थी, डिजिटल ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट किया। बिकॉज लोग बड़े बजट काट रहे थे, टेलीविजन से बजट काट रहे थे, प्रिंट से काट रहे थे और स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स डिजिटल में कर रहे थे। ये ट्रेंड जारी रहेगा इवन इन दिस पीरियड। आप देखेंगे कि बिग बजट्स विल गेट स्क्वीज्ड। डिजिटल में सब बजट्स डिजिटल में नहीं आएंगे, बट डिजिटल के बजट्स बढ़ेंगे ज़रूर। इसका ये एक इम्पॉर्टेंस है कि डिजिटल में हर स्पेंड टुडे आप उसको अकाउंटेबल कर सकते हो, आप उसको मेजर कर सकते हो। डिजिटल माध्यम को लेकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी चुनौतियां हैं और आज डिजिटल मार्केट में ब्रांड्स के लिए ये जरूरी होता जा रहा है कि टीम में सभी लोग इस माध्यम को समझे, जिसके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। हम वो गलती नहीं करना चाहते कि डिजिटल अलग है और कंपनी अलग है। देयर आर कोर पीपल वर्किंग ऑन इट, बट दे आर ऑल्सो एक्सपोज की जो बाकी काम हो रहा होता है कंपनी के अंदर, सो दैट डिजिटल इज सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी डू रादर देन अ सेपरेट मीडियम। हम लोग के पास प्रोग्राम्स है फॉर कस्टमर केयर, टेक्निकल सपोर्ट पीपल वो आर ऑन ग्राउंड इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स कि वो बेटर वे में ट्विटर का यूज़ कैसे करें। इसके सिवा हम लोग के पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग है कि ये सब सोशल डेटा का बेटर यूज़ कैसे कर सकते हैं जिससे आपके बिजनेस को बेनिफिट हो। तो ये टाइप के हमारे प्रोग्राम्स हैं। इसमें को मैनेजमेंट का भी प्रोग्राम है जिसमें हम लोग मैनेज करते हैं कैंपेन्स ब्रांड मैनेजर्स के साथ ब्रांड के फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड वी ऑल्सो ट्रेन देम कि ये आप बेटर कैसे कर सकते हैं।
इसके अलावा डिजिटल मीडिया को एक क्विक फिक्स एड मीडियम की तरह नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की तरह देखना जरूरी है। डिजिटल मीडियम की हमारे पास एक बहुत साफ और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्लियर इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप वहाँ क्या करने जा रहे हैं। अगर दो लोग अपने आपस में फेसबुक पे बात कर रहे हैं और आप उनके कॉन्वर्जेशन के बीच में अपना ऐड डाल देंगे तो वो कोई सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं हुई। अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो आप उनके लिए ऐसी बनाई है आपने और जो अगर उनको दे सकते हो, जो वो शेयर करें, जिससे वो जिसको वो आगे बढ़ाएं, वो उसी को एंगेजमेंट कहते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी हो गया आज के ज़माने में। तो अगर आप देखेंगे, जैसे हमने कोक स्टूडियो का एग्जांपल ले लीजिए। अगर हम चाहते तो कहीं से भी जाके किसी भी म्यूज़िक कंपनी के साथ टाई अप करके कोई भी पॉपुलर म्यूज़िक दे सकते थे, पर हमने बोला वो तो उसमें हमारी क्या कोई बड़ी बात हुई, वैसे तो कंज्यूमर खुद ही जाके सुन लेते हैं। तो इसलिए हमने अपना खुद का म्यूज़िक क्रिएट किया, कोका कोला का म्यूज़िक क्रिएट किया कोक स्टूडियो के साथ। और उसके बाद वो म्यूज़िक जब हमने लोगों को डिजिटल मीडियम और दूसरे मीडियम के ज़रिए से दिया, तो आज की तारीख में आज हमारे पास क्लोज टू 25 मिलियन व्यूज़ हैं यूट्यूब पे। हमारा मानना है कि इसमें वही कंपनी सफल होंगी जो कंप्लीटली सोशल मीडिया अडॉप्ट करके एक सोशल बिजनेस बनेंगे। अब आप सोचेंगे कि सोशल बिजनेस होता क्या है। सोशल बिजनेस वो बिजनेसेस हैं जिसमें सोशल मीडिया का प्रयोग सिर्फ कैंपेन मैनेजमेंट या कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए ना किया जाए, और इसका जो सीमा है वो सिर्फ आपकी मार्केटिंग या पीआर डिपार्टमेंट तक नहीं लिमिटेड रहे, बट अक्रॉस योर कंपनी, राइट फ्रॉम योर एचआर डिपार्टमेंट टू योर कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, और आपका जो टॉप मैनेजमेंट है, सीईओज हैं से लेके जो आपका टेक्निकल सपोर्ट है ऑन ग्राउंड, ये सभी लोग सोशल मीडिया के यूज से कंपनी का बेनिफिट करें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटली फिट होना आज जरूरी हो गया है। इससे कंपटीशन से लड़ने की ताकत मिलती है और कंज्यूमर के साथ बॉन्ड बनता है। हालांकि अभी भी मार्केटर्स डिजिटल माध्यम पर सही स्ट्रैटेजी का मंत्र नहीं क्रैक कर पाए हैं, लेकिन ये माध्यम उन्हें एक्सपेरिमेंट करने का मौका देता है कम खर्च में।